हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके क्लास 10th सीबीएसई 2026 में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आने वाले इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये कई साल आ चुके हैं। आपको जो क्वेश्चन आज मैं दिखाने वाला हूं, यू कैन सी हियर कि 2020, 2023, 2024 में आ चुका है और इस बार भी आने की बहुत पॉसिबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता, केस बेस्ड क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। ड्यूरिंग अ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सेशन, नेहा हर फ्रेंड वर असाइंड एन एक्सपेरिमेंट। नेहा और उसकी सहेलियों को उनका एक ग्रुप था और उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया करने के लिए। क्या था? देयर टीचर प्रोवाइडेड व्हाइट क्रिस्टल। उनके जो टीचर थे उनको व्हाइट कलर का एक क्रिस्टल देते हैं, तो व्हाइट कलर का उनको एक कुछ क्रिस्टल मिल जाता है और उनको टेस्ट ट्यूब में मिल जाता है और कहा जाता है कि इस व्हाइट क्रिस्टल को आपको जेंटली गर्म करना है। आगे वाली लाइन में आप पढ़ सकते हैं कि इंस्ट्रक्टेड देम टू हीट जेंटली ओवर अ फ्लेम। फ्लेम मतलब आपको गर्म करना है और उसमें आपको जला करके और उसको चेक करना है। तो एज नेहा ऑब्जर्व व्हाइट कंपाउंड स्टार्टेड डिकम्पोजिंग, उसको दिखाई दिया कि ये डिकम्पोज कर रहा है। तो पहला एक हिंट मिल गया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। और उसको हीट कर रहा है तो और क्लियर हो गया कि ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू अस कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। फाइन। अब क्या होता है उसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें व्हाइट कंपाउंड स्टार्टेड डिकम्पोजिंग रिलीजिंग टू डिफरेंट गैसेस। तो यहाँ पे उसको G1 मिल रहा है और G2, दो गैसेस मिल रही हैं। इसके बारे में और ये डिस्कस करने वाले हैं। हैड अ डिस्टिंक्ट ब्राउन कलर, एक तो बहुत ब्राउन कलर की है। इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी गैस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी जो है वो कलरलेस है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कलरलेस होती है। खैर अभी हम इसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलरलेस। दूसरी गैस जो है वो कैसी है? कलरलेस है। अब क्या क्या आपने इससे सीखा, कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। नेहा के जैसे मेरे पास में भी एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल है और आप इसका नाम देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, इट इज लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये यू कैन सी हियर, दिस इज अ व्हाइट कलर क्रिस्टल जो यहाँ पे निकल रहा है। दिस इज अ व्हाइट कलर क्रिस्टल, राइट। तो इस तरीके से ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल और कोई नहीं, हमारा लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस। अब जब आप इसको गर्म करते हो तो आपको दो चीजें मिलती हैं, PbO लेड ऑक्साइड, इसके साथ दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में आपको एक चीज ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा, कि इस रिएक्शन में आपको यहाँ पे 4 लगा देना है। अब 4 यहाँ नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं। जब नाइट्रोजन को बैलेंस करने जा रहे थे तो 2 लेड था, यहाँ पे 1 लेड है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ रिएक्शन, तो मैंने बता ही दिया आपको, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, साफ साफ पता चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो हमने इसको बैलेंस भी करके रख दिया है यहाँ पे। इट इज वेरी इजी। व्हाट इज द नेम, सी कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्राउन कलर गैस। तो ये जो कलर की गैस निकलती है ये ब्राउन गैस होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है, जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं किस तरीके से ये निकलती है और हर जगह फैल जाती है, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका पूछा जा रहा है, नेम द येलो रेसिड्यू। जो येलो रेसिड्यू, येलो कलर का जो रेसिड्यू, लेड के जो रेसिड्यूज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये येलो रेसिड्यू है। और इसके बाद कह रहा है सजेस्ट अ सिंपल मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो ये जो येलो रेसिड्यू है ये एसिडिक है या बेसिक है, इसको टेस्ट करेंगे हम। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली ये लेड है और लेड के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फ मतलब होता है दोनों, एम्फ मतलब होता है दो। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि होते तो ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन बेसिक के साथ इनकी इंक्लिनेशन थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ ज्यादा रिएक्ट करते हैं बेसिक के साथ में। तो नेम द येलो रेसिड्यू हमने बता दिया, PbO है। और सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड आप एक लिटमस ले लो,
लिटमस टेस्ट कर लेते हैं हम इसका। लिटमस टेस्ट में क्या होता है आप सबको पता है, ये रेड से रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इसमें ज्यादा जो नेचर होता है, ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है? बेस की होती है, बेसिक होती है। इस तरीके से हमने इनके चारों क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए हैं और आपको सीखने को मिल गया होगा। बैलेंस करने में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 लगाना है आपको। इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।